उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली टिकैत नगर के अंतर्गत ग्राम आइमा एक 26 वर्षीय युवक का शव तालाब में बरामद हुआ। मिली जानकारी के अनुसार जय कुमार पुत्र शोभाराम रावत ग्राम बिरौली निवासी थाना सफदरगंज बाराबंकी जय कुमार को होली के दिन घर बुलाने राजू पुत्र मुकेश व पुष्पेंद्र पुत्र दिनेश रावत बिरौली निवासी आए थे। जब घर वालों को पता चला तो मचा कोहराम। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है और दोषियों को जेल भेज दिया गया। औरों की तलाश जारी है। बाराबंकी से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। ठीक है, ऐसा देखे थे। क्या नाम है भैया आपका? शोभाराम नाम। और कौन सा गांव है आपका? बिरौली थाना सफदरगंज। ये जो आपका लड़के का ये हुआ है, प्रकरण हुआ है, तो आपके लड़के का नाम क्या था? जय कुमार। जय, इसकी उम्र कितनी थी? 26 साल। इसकी शादी वगैरह हो गई थी? शादी हो गई, एक बच्चा भी है। एक बच्चा है। तो इसको बुलाने के लिए कौन कौन आए थे? राजू। राजू। इनके पिताजी का नाम क्या था? मुकेश। मुकेश। और दूसरा कौन था? पुष्पेंद्र। इनके पिताजी का नाम क्या था? दिनेश। दिनेश कुमार। ये बिरौली निवासी ही थे? बिरौली निवासी है। ये किस दिन बुलाने आए थे? होली के दिन। हाँ, 10 बजे। अच्छा, तो आपको ये सूचना कैसे मिली? आज मिली या कल मिली, कैसे मिली? ये सूचना शाम को, ये जब हम इनके साथ में होली खेलने गए थे हमारा बच्चा। हाँ हाँ। इनके साथ में बोले कि बच्चे से पूछा हम, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहीं पापा गांव को जा रहे हैं हम। अभी हम आ रहे हैं आधा घंटे। तो पुलिस को सूचना कैसे मिली? उसके बाद ये फ़ोन किए तो बच्चा हमारा बोला कि हम पापा पिपराहा में है और हम अभी आ रहे हैं, आधा घंटा नहीं लगेगा, हम आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर आधा घंटे बाद हम फ़ोन किए, फिर बोला कि पापा आ रहे हैं। हम कहा भैया नहाओ, आओ नहाओ, होली मिलो, सब लोग आओ थे, होली मिले, आओ नहाओ आए। कहीं पापा हम कहूँ जेबे तो है ना, हम आ रहे हैं। उसके बाद से पता नहीं चली। फिर बाद में 2 बजे के करीब फ़ोन किया हमारे बेटे ने, पवन। तो ये पुष्पेंद्र बोला, इसको फ़ोन पर लगाया फ़ोन, और जय कुमार के फ़ोन पर नहीं लगा, अभी नहीं आए हैं। तो हमारा लड़का ये भी बोला कि अगर कुछ हो गया हमारे भाई को तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये फिर फ़ोन नहीं लगा, न जय कुमार के लिए फ़ोन, न इसके पर। उसके बाद में ये शाम को आए तो हमारा लड़का फ़ोन किए तो बोला कि हम लेटरिन गए हैं। उधर से आए तो हमारी औरत लेटरिन होके आई तो रास्ते में घर पड़ता है। मुकेश के राजू से पूछा हमारा भैया कहाँ गया? हम किसी को नहीं ले गए थे, हम गए थे अपने मामा के यहाँ, और वो घर नहीं आए। उनको मिले थे वहाँ, लेकिन हम घर नहीं आए। तो हमारे वाइफ ने कहा घर नहीं आए हैं, तो आए कि हमसे बताई कि वो हड़बड़ा गया बोलने में। फिर हम उसके वहाँ नहीं गए, हम उसके यहाँ गए, पुष्पेंद्र के यहाँ। पुष्पेंद्र नहीं मिला तो उसकी मम्मी से पूछे, हम कहा पुष्पेंद्र कहाँ गया? तो बोले कि मामा के यहाँ गया है, उसका मामा रुदौली के उधर रहता है। तो हम कहा फ़ोन नंबर दीजिए, हमारा बेटा नहीं आया, उनके साथ में था। तो नंबर दिए, तो नंबर मिलाया तो चिलौकी में कोई वकील है उसके वहाँ था। बोला कि हम चिलौकी में हैं। तो हम कहा चुप्पे घर को और हमारा बच्चा कहाँ गया? तो वापस आया वो शाम को। तो बोले, उससे पूछा गया तो बोला कि हम वहीं से आइमा से उसका साथ छोड़ दिए थे। उसका फ़ोन आया कि किसी का फ़ोन आया है उसके पर, बस वो चला गया और हमको छोड़ गया। अच्छा, ये बताइए आपको सूचना कैसे मिली कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है या जैसा भी है? ये जब 10 बजे तक नहीं आया, 9 बजे तक हमारे घर पर हमारा बेटा जीसीबी चलाता, उसकी ड्यूटी थी।
वो नहीं आया, वो कहीं रुकता नहीं है। वो शाम को अपनी ड्यूटी का पक्का है, 6 बजे ही रात में निकल जाता था। ड्यूटी का नहीं आया तो हम सोचा कि अब कोई बात हो गई इसलिए ये नहीं आया, तो सब लोग रोने चिल्लाने लगे। उसके बाद में कोई आया कि एक बाइक नहर पर खड़ी है। कहाँ, कौन सी नहर पे? सिरौली गौसपुर के पास नहर है, हाँ हाँ। तो वहाँ पर खड़ी है। तो वहाँ सब लोग गए तो हमारी ही मोटरसाइकिल थी। तो नहर की पटरी पे थी या रोड पे थी? नहीं, नहर की पटरी पर खड़ी थी। लगभग नहर से कितनी दूरी लगभग? नहीं, हम नहीं गए थे और सब लोग गए थे, बिल्कुल सटी हुई खड़ी थी। अच्छा, सटी हुई थी। फिर उसके बाद आगे का सूचना कैसे आपको प्राप्त हुई कि वहाँ पे लाश बरामद हुई है? वहीं के लोग फ़ोन किए हैं, यहाँ रिश्तेदारी थी तो यहाँ फ़ोन किए। कहाँ के लोग थे वो लोग? मनुलालपुर के। मन्नूलालपुर, वा तहसील सिरौली गौसपुर अंतर्गत। हाँ, मतलब तहसील सिरौली गौसपुर ही इसकी होती है ना। हाँ। ये गाड़ी बरामद हुई है आपकी मोटरसाइकिल 2 पहिया, तो ये कहाँ पे बरामद हुई है? सिरौली गौसपुर। हाँ, नहर पर। नहर पर। पुल से करीब 200 या 250 मीटर की दूरी पर। अच्छा अच्छा, तो थाना कौन सा लगता है यहाँ पे? ये थाना वहाँ पर बदोसराय लगता है। बदोसराय लगता है।